माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एलएलपी कन्वर्शन मेथड का सम सिखाने वाला हूँ। टीवाई कॉम सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल का जून 2023 और इसका सब्जेक्ट कोड है 83001। ठीक है, क्वेश्चन 2B सॉल्व कर रहे हैं एलएलपी कन्वर्शन मेथड। दो मेथड है इसमें, फाइनल अकाउंट और कन्वर्शन मेथड। तो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कन्वर्शन मेथड। सी सामने क्वेश्चन है, टीना एंड मीना वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:5। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज एज अंडर। लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट ऑफ टीना मीना, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है। असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश बैलेंस। सी नेक्स्ट पेज पे, ऑन द अबाउट डेट फर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू मैसर्स TMLLP। न्यू फर्म का नाम है TMLLP, विच टुक ओवर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी which were taken over at 150 and 30,000. Goodwill of the firm valued at 50,000. Dissolution expenses दिया 2,500 paid by the old firm, seller firm, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने पेमेंट किया है। प्रिपेयर, अपने को क्या प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट ऑफ पीसी और रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट, दो चीज़ प्रिपेयर करने हैं अपने को। स्टार्ट करते हैं। सी स्टेटमेंट ऑफ पीसी, मैंने कॉलम्स फॉर्मेट बना के रखा है। तो यहाँ पर असेट्स टेकन ओवर, ऑलवेज फर्स्ट आइटम शुड बी गुडविल। फर्स्ट आइटम शुड बी गुडविल। गुडविल यहाँ पर वैल्यू दिया है 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 50,000। ओके, अभी हम लोग बैलेंस शीट में असेट्स के ऑर्डर में लिखेंगे लैंड, बिल्डिंग, बट 113 ए रीवैल्यूड फिगर इज गिवन। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड फिगर दिया है 1,50,000। मशीनरी रीवैल्यूड फिगर इज गिवन 30,000। स्टॉक एट बुक वैल्यू, डेटर्स एट बुक वैल्यू। नाउ सी कैश बैलेंस इधर दिया है 22,000, लेकिन यहाँ पर बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द ओल्ड फर्म। अच्छा, अभी ओल्ड फर्म ने ये पूरा कैश 22,000 न्यू फर्म को दे दिया, तो वो खर्चा कैसे करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ 22,000 खर्चे पानी के लिए 2,500 साइड पे रख देते और रिमेनिंग 19,500 न्यू फर्म को बेच दिया। ठीक है, ये होगा असेट्स टेकन ओवर। टोटल है 2,92,500। सी लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो देर आर टू लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। टोटल लायबिलिटी 30,000। नाउ A माइनस B किया ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो PC मिलेगा
2,92,000 माइनस 30,000 किया तो 2,62,500 इज़ अवर पीसी। ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अभी इन द बुक्स ऑफ सेलर फर्म देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बनाना है, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट सम सॉल्व कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म का अकाउंट। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट सेट बना रहा हूँ। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ टीना एंड मीना ऑल्सो, इन द बुक्स ऑफ टीना एंड मीना ऑल्सो। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, देयर आर 2 पार्टनर्स, टीना मीना, और यहाँ पर TMLLP's अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ, लायबिलिटीज और असेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं फर्स्ट स्टेप। तो कैपिटल अकाउंट में इधर जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और 80,000। ठीक है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। 12th में डिसोल्यूशन सिखाना, सेम पैटर्न, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 25,000 और बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 5,000। लायबिलिटीज ट्रांसफ़र किया। असेट्स देखे तो ऑल बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट 1,30,000, टू मशीनरी अकाउंट 35,000, स्टॉक 15,000, टू डेटर्स 28,000, टू कैश बैलेंस। कैश बैलेंस तो हमने 19,500 ही ट्रांसफ़र किया है ना, और रिमेनिंग 2,500 हमने एक्सपेंस के लिए पे किया, तो वो अलग से एंट्री पास कर देता हूँ। टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, 2,500 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ओके, ऑल असेट्स ट्रांसफ़र किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है पीसी, रिकॉर्डिंग पीसी। तो पूरा बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटी हमने बेच दिया न्यू फर्म को, तो इधर आएगा बाय TMLLP's अकाउंट, और पीसी है 2,62,000, 2,62,500 पीसी रिकॉर्ड किया हमने। क्रेडिट है तो इधर LLP के अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,62,500। ठीक है, पीसी रिकॉर्ड किया हमने। नाउ ऐसा कोई असेट्स लायबिलिटी है क्या जो न्यू फर्म नहीं लेके गया और इसने बेच दिया या पार्टनर्स का, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। तो टोटल करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का। डेबिट का टोटल है 2,30,000, क्रेडिट का टोटल है 292,500। तो 292,500 दोनों साइड आएगा, माइनस किया तो डिफरेंस आएगा डिफरेंस आएगा 62,500, और ये दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। कैरिड डाउन
4:5 रेशियो दिया है। टीना को 4/9 और मीना को 5/9। 60/500 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मिलेगा अपने को 27,778 और 34,722। क्रेडिट में इधर ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,778 और 34,722। कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी न्यू पार्टनर्स न्यू फॉर्म LLP में इनका कैपिटल बन जाएगा 1,47,778 114,722 147,778 114,722। तो यही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और न्यू फॉर्म में कैपिटल बनेगा 147,772 114,722। तो यहाँ पर आएगा बाय टीनास कैपिटल अकाउंट 772 8 है 778 है। और बाय मीनास कैपिटल अकाउंट 114,722। और ये LLP अकाउंट TM LLP अकाउंट टैली हो जाएगा 262,500 262,500। ओवर डन। थैंक यू।